नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ज्ञानवापी का सच क्या है, इसका फैसला अदालत में होना है, लेकिन सर्वे के दिन का वीडियो सामने आ गया है और देखिए वो वीडियो क्या कहता है। आपके सामने वो तस्वीर जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये जो आकृति आप देख रहे हैं यही है शिवलिंग। जी हां, इसे ही शिवलिंग बताया जा रहा है। शिवलिंग की तरह दिखने वाली ये आकृति और इसके अलावा भी कई और चीजें नजर आ रही हैं इस वीडियो में। आप देखेंगे जिसके आधार पर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये मंदिर ही था जिसे तोड़ा गया। आप देखेंगे दीवारों पर आपको कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिलेंगे, ऐसी चीजें नजर आएंगी जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं और मंदिरों में अमूमन देखते होंगे, जैसे त्रिशूल है, स्वास्तिक का निशान है। इसके अलावा हाथी, ये देखिए जिस हाथी का मैं आपसे जिक्र कर रहा था यही वो जगह। यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए ये हाथी का निशान, ये ऊपर की तरफ हाथी का मुंह और ये इसकी सूंड आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस वीडियो में जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर ये मस्जिद है तो यहां पर इस हाथी का क्या काम, ये आप देखिए। तो इसी आधार पर कहा जा रहा है, इन प्रतीक चिन्हों के आधार पर भी, कि ये बात प्रमाणिक तौर पर अब कही जा सकती है कि ये मंदिर ही था। हालांकि अदालत में मामला है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, और अदालत को यह तय करना है कि आखिर इसका सच क्या है। लेकिन सर्वे का जो वीडियो है वो वीडियो क्या कहता है वो आपके सामने। इसके अलावा एक और आकृति देखिए, त्रिशूल। ये आप देखिए, साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे त्रिशूल की आकृति है और इसमें दो अलग अलग किस्म के, विभिन्न किस्म के आपको त्रिशूल नजर आएंगे। एक लेटा हुआ त्रिशूल आप देखेंगे और उसके बाद एक त्रिशूल आप देखेंगे जिसकी आकृति बिल्कुल सामने की तरफ है, ऊपर की तरफ नजर आएगी। ये देखिए, तो ये वीडियो तो हम आपको दिखाते रहेंगे। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़े हुए, जरा एक बार फिर से मैं उनका रुख करना चाहूंगा। और ये जो प्रतीक चिन्ह नजर आ रहे हैं जवाद साहब, इसे देखकर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, मेरा कहना या आपका बताना ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी इस बात का है कि कोर्ट के अंदर जब इस बात को कहा गया था कि ये सार्वजनिक नहीं होगी, बात इस वक्त मुद्दा यह है कि ये सार्वजनिक किसने करी और क्यों हो गई, किसने कोर्ट की बातों की धज्जियां उड़ा दी, कौन लोग हैं वो जो कोर्ट की बात को नहीं मानना चाह रहा, नहीं सुनना चाह रहा है। मेरे और आपके दिखाने से, बताने से, ये कहने से ज्यादा हमें कोर्ट के ऊपर क्या भरोसा नहीं रह गया। आपकी बात बिल्कुल सही है, कोर्ट में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, आपकी बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूं जनाब कि ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो सर्वे हुआ उस दौरान का वीडियो जो है उसमें जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हाथी का निशान हो, त्रिशूल हो, इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है? एक मुस्लिम विद्वान के तौर पर ही बता दीजिए। हाँ, मैं इसलिए मैं जानता हूं बहुत सी चीजें, मेरे बोलने से और मानने से या कहने से लोग ना मान लेंगे ना समझ पड़ेंगे। मैं अगर 10 बातें कहूंगा ये जरूरी नहीं उसमें 10 की 10 बातें कोई समझ लेगा या मान लेगा। मेरी बातों से बहुत से लोग ना इत्तेफाकी भी रखते होंगे और बहुत से लोग इत्तेफाक भी रखते होंगे। मैं यहाँ पर किसी को अपनी बात सही कहने या सुनने या सुनाने नहीं आया। अरे मुस्लिम विद्वान के तौर पर, एक स्कॉलर के तौर पर तो आप सर कह ही सकते हैं ना। क्या जो मस्जिद हैं उनकी दीवारों पर ऐसे प्रतीक चिन्ह आप देखते रहे हैं पूर्व में, चाहे वो स्वास्तिक का निशान हो, त्रिशूल हो, हाथी हो, ये तो आप बता ही सकते हैं सर। सिर्फ इतना पूछ रहा हूं मैं। अखिलेश भाई, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं। पहली चीज, इस बात को व्याख्यात करेगा कोई बढ़िया सा एक हिस्टोरियन, कोई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा या आर्कियोलॉजी को जिसको समझ में भी आता होगा, या जियोलॉजिकल बंदे को जो जिसको समझ होगी वो होगी। क्योंकि पहले जमाने में जहां तक मुझे पता है बहुत से लोग ब्यूटिफिकेशन के लिए, चीजों के लिए कुछ तरीके की कला और आकृतियां बनाते थे। मस्जिद की दीवार पर कहने में कोई गुरेज नहीं, मस्जिद की दीवार पर भी। आप धर्म के जानकार तो है ना सर, आप स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, ये तो आप बता ही सकते हैं कि त्रिशूल का निशान हो या स्वास्तिक हो या फिर ये जो तमाम और हाथी वगैरह की बात कही जा रही है, ऐसा आपने ऐसी आकृतियां देखी हैं क्या मस्जिद में? सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं अखिलेश भाई, या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मामला एक सब जुडिस मामला है। इस मामले की गंभीरता को समझिए मेरे भाई। ये मामले और नॉर्मल मामलों के तरीके से नहीं है। ये मामला कोर्ट के अंदर है, एक प्रोसीडिंग चल रही है। अब इसके ऊपर अगर कोई टीका टिप्पणी आकर के करेगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं? कोर्ट के अंदर जवाब नहीं देना चाहते हैं। ज्यादा बड़े विद्वान लोग हैं, ठीक है, नहीं, जवाब मेरा देना इस वक्त मुनासिब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो जिस तरीके से सामने आया वो गलत है और इसका फैसला अदालत में होगा भी, इसकी जांच भी होगी कि वीडियो कैसे सामने आ गया। लेकिन ये सर्वे के, सुनिए मेरी बात सुनिए जवाब साहब, सुन तो लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं पूरा मौका आपको दूंगा, आप ही बोलिएगा।
अभी आपने सुना जो सर्वे के दौरान वहां एक वकील थे हिंदू पक्ष के संजय भूषण, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ ये वीडियो उसी दिन का है, क्योंकि इसमें तमाम वो व्यक्ति नजर आ रहे हैं, वो लोग दिख रहे हैं जो सर्वे के दौरान थे। तो ये बात तो तय है कि ये वीडियो बिल्कुल सही है, प्रमाणिक है। अब मेरा दूसरा सवाल ये कि जो इस पर प्रतीक चिन्ह दिख रहे हैं, चाहे वो त्रिशूल का निशान बताया जा रहा है, स्वास्तिक का निशान है, या फिर जो हाथी का मुख है, हाथी का मुंह बताया जाता है, क्या मस्जिदों में इस तरह की आकृतियां आपने पूर्व में देखी हैं कभी? देखिए, पुरानी जो मैंने आकृतियां देखी हैं या चीजें देखी हैं, बहुत सी जगह पे उसको ब्यूटिफिकेशन के तौर पे मैंने कई जगहों पे देखा हुआ है। मस्जिदों के अंदर मैंने इतनी गौर से या चीजों के ऊपर मुताला नहीं करा, लेकिन बहुत सी जगह पे मैंने देखा है कि लोग आकृतियां बनाते थे, बड़ी खूबसूरत आकृतियां बनाते थे। त्रिशूल का निशान भी मैंने देखा है कि कई जगह पे त्रिशूल का निशान भी। विनोद बंसल जी, त्रिशूल का निशान, विनोद बंसल जी, आप सुन रहे हैं जवाब साहब को, वो कह रहे हैं कि हाँ मस्जिदों में इस तरह की आकृतियां उन्होंने देखी हैं पूर्व में। जरा दो चार मस्जिदों के नाम मस्जिदों की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, पुरानी मैं पुरानी चीजों की बात मैं मस्जिदों का सवाल पूछ रहा हूँ ना सर, क्योंकि ये मस्जिद कही जा रही है ना, तभी तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ विनोद बंसल जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? अरे सर, मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ तो उस बात को समझिए गहराई को। आपको वो त्रिशूल नजर आ रहा है या वो हाथी की आपको जो है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? अच्छा एक मिनट विनोद बंसल जी सर एक मिनट रुक जाइए। तो आपको क्या नजर आ रहा है? जो हाथी है उसको हाथी तो कहेंगे, त्रिशूल को त्रिशूल ही तो कहेंगे, क्या कहते हैं उसे? सर मुझे तो लग रहा है कि वो कोई गुलाब की आकृति लग रही है मुझे, यहाँ से जो मैं टीवी में देख रहा हूँ। हाथी आपको गुलाब की आकृति नजर आ रही है? नहीं वो नहीं, गुलाब वो वाली जो आप दिखा रहे हैं वो बिल्कुल त्रिशूल की आकृति की मुझे नहीं लग रही। अब इसकी प्रमाणिकता आप कैसे, आप उसे क्या गुलाब बता रहे हैं सर? मुझे तो सर यही लगे जो अभी देख रहा हूँ वो तो ऐसा गुलाब तो फिर तो इस पर तो वैज्ञानिकों को भी फिर रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ऐसा गुलाब शायद ही कभी किसी ने देखा हो। मुझे त्रिशूल की तरह गुलाब तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। विनोद बंसल जी आपने देखा है क्या? सर मुझे तो पुष्प जैसी लग रही है, मुझे कोई पुष्प जैसा है, कोई फूल जैसी आकृति है। मुझे तो सर बड़े छोटा सा नजर आ रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आपकी बात हो गई, बोलिए। हाँ बंसल साहब जल्दी से। मैं कह रहा हूँ देखिए अब इनके पास कोई तर्क तो बचे नहीं और खुद तर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी यही तो बात है, जब कोर्ट ने कहा कि सर्वे होना चाहिए तो ये बाहर खड़े हो गए कि नहीं सर्वे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट ने हमारी बात नहीं मांगी, इसलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे। नहीं, हम 1990 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ खड़े हुए हैं। 1990 वाला हम 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ खड़े हुए हैं। संसद से पारित होकर के कानून है, उसको जो है आप नहीं मान रहे। अरे कम से कम कोर्ट को सुन लिया करो यार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साफ कह दिया कि इस केस में 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं होता, नहीं कहा कोर्ट ने। गलत आप बयानबाजी कर रहे हैं, उसका नाम बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं, की बात करते हो आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं बिल्कुल। अरे कोर्ट ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप कह रहे थे बिल्कुल बयानबाजी कर रहे हैं। और मुझे पता है इसके पीछे की राजनीति, इसके पीछे का षड्यंत्र मैं जानता हूँ ये क्यों करा जा रहा है, मैं जानता हूँ क्यों नजर करा जा रहा है। हिंदू समाज जो बहुत ज्यादा खार खाए हुए आप लोगों से, जिस तरह से आप हमारे आराध्य देव की आलोचना कर रहे हो, जिस तरह से आप यहाँ पे टीवी पे बैठ कर हमारे कर रही है, इससे लोगों को आप यहाँ पे बैठ करके बात करते हो गंगा जमुनी तहजीब की, बात करते हो भाईचारे की, बात करते हैं तो गंगा जमुनी तहजीब का मुताबिक क्या होना चाहिए? विनोद बंसल जी गंगा जमुनी तहजीब की अगर आप दुहाई दे रहे हैं, एक मिनट, अरे जवाब साहब सुन लीजिए, मैं भी हूँ, अरे सुन तो लीजिए, मुझे सुन लीजिए। विनोद बंसल जी आपके मुताबिक गंगा जमुनी तहजीब में क्या होना चाहिए था? विनोद बंसल जी। हाँ जी, नहीं मैं कह रहा हूँ देखिए ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या इन्होंने संविधान प्रदत्त अधिकारों को के बारे में कोई वकालत करी? ये संविधान ने कहा कि कोर्ट को यह अधिकार है इसको तय करने का, तो कोर्ट जब सर्वे करने गया तो इन्होंने क्यों रोका? एक बात, अरे कोर्ट ने तो मना करा है कि वीडियो नहीं आनी चाहिए, वीडियो कैसे आ गई बाहर? किसने करा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट? ये मुझे बताइए जब सामने अच्छा विनोद बंसल जी ये नहीं बताने को तैयार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है और पक्षपात बन रहे हैं कि आप इस बात के लिए पक्षधर हैं कि वीडियो बाहर आना चाहिए। ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ उसका वीडियो सामने आ गया है आपके सामने।
वो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ये शिवलिंग की आकृति नजर आ रही है जहां पर साफ सफाई का काम होता हुआ। इसके बाद कई ऐसे प्रतीक चिन्ह आपको नजर आएंगे जो कि अमूमन हिंदू धर्म से जुड़े हुए माने जाते हैं और मंदिरों में दिखते हैं, चाहे वो त्रिशूल का निशान हो या फिर हाथी आप देखेंगे। तो इन तस्वीरों के आधार पर, इस वीडियो के आधार पर हिंदू पक्ष का यह कहना कि देखो हम जो कह रहे थे वही सच साबित होने जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए विजय शंकर तिवारी भी अब जुड़ चुके हैं वीएचपी से। विजय शंकर तिवारी जी, जवाद साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार तो कीजिए अदालत के फैसले का, आप लोग निर्णय क्यों सुनाने लग जा रहे हैं? नहीं, निर्णय किसी व्यक्ति ने नहीं सुनाया। ये जो मशीनें बनी हुई हैं, जो कैमरा बना है, जो वीडियोग्राफी करने वाले सिस्टम बने हुए हैं, किसी धर्म के नहीं है। ये किसी धर्म का देखकर कोई फोटो नहीं खींचते हैं, ये सबका फोटो खींचते हैं। लेकिन जिसमें जो वीडियो बना है, जो फोटो आई है, वो वही है जिसकी बात, जिसकी चर्चा भारत के हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में हुई है। और ऐसे बहुत सारे विदेशों से भी लोग आए हुए हैं जिनका हिंदू धर्म के प्रति शायद कोई आस्था नहीं रही होगी, लेकिन वो जब आए यहाँ पर और देखा उन्होंने, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये मंदिर है, इसमें कहीं दूर दूर तक ये मस्जिद नहीं है। जवाब दीजिए जवाद साहब। एक मिनट और एक मिनट और इतना ही नहीं है। औरंगजेब ने वो पत्र भी लिखा जो इसको तोड़ना था, और जिसने तोड़ने के प्रमाण के तौर पर औरंगजेब को भी पत्र लिखा कि हमने तोड़ दिया, वो भी प्रमाण के रूप में है। तो 353 साल का कोई व्यक्ति तो जीवित नहीं है, लेकिन वो धर्म ग्रंथ जीवित हैं। वो जिसमें हम कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये जो 7 पुरियां भारत की सर्वाधिक प्राचीन नगरी मानी जाती हैं, वो भी धर्म ग्रंथ के रूप में हमारे सामने हैं। आस्था है। मैं जवाब दूं? बहुत सारे जवाब दीजिए। हाँ दीजिए। देखिए, आप बात लेकर के आते हैं हिस्ट्री की, और आप खाली कोट करते हैं मुगल पीरियड को। मुगल पीरियड के बाद, औरंगजेब के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, ये जो काशी विश्वनाथ पूरा बना हुआ एरिया है, इसका जो आप देखेंगे फिर से पुनर्करण जो है वो अहिल्याबाई होलकर जो थी उन्होंने करवाया। और जब वो उन्होंने पूरा उसका विस्तार करवाया, उसमें दान दिए और चीजें करी, तो मंदिर के लिए उन्होंने रास्ता अलग से छोड़ा और जो है मस्जिद के लिए एक अलग से रास्ता छोड़ा। आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा ज्ञानी वो थी मोहतरमा जो इस दुनिया से रुखसत कर गई, और उन्होंने बड़े जो है मंदिरों के अंदर जो है दान पुण्य भी करे और जो है फिर से उन्होंने मंदिरों को बनवाया। लेकिन उनके किसी भी वाक्य में ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर जो है मंदिर तोड़ करके जो है मस्जिद बनवाई गई। औरंगजेब के मृत्यु के बाद अब जो चीजें मिल रही हैं जवाद साहब, देखिए अब अगर हम वर्तमान में बात करें, सुन लीजिए, चूंकि मामला अदालत में है, आप ही बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और अदालत के आदेश से ही सर्वे हुआ है, तो वर्तमान में जो चीजें मिल रही हैं, जो प्रमाण सामने आ रहे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? वक्त नहीं है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से जवाद साहब। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए 1947 के बाद हमारे इस देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको जो है अपने संवैधानिक राइट दिए गए, और जब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा हमने देखा कि बाबरी मस्जिद का केस जो है वो अभी जाकर के सॉल्व हुआ, उस पर लंबी डिबेट चलती रही, चीजें थी। उससे पहले 1991 का नहीं है, मैं तो चाहता था कि इस विषय पे हम और ज्यादा चर्चा करते। विजय शंकर तिवारी जी, जवाद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि अब ये मसला जब अदालत में है, तो हर किसी को अदालत पर भरोसा करना चाहिए, और अदालत से ही इस बारे में फैसला आए वो सबसे बेहतर है और सबके लिए स्वीकार्य भी होगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आगे श्रीवर्धन त्रिवेदी सनसनी के साथ हाजिर होने वाले हैं। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।